ठंडी के मौसम में हम कुछ अलग अलग बना के खाना पसंद करते हैं और सब्जियां ढेर सारी मार्केट में होती है, फिर भी हम परेशान हैं कि हम सब्जी में क्या बनाएं। तो आज मैं एक ऐसी सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आपने पहले कभी बना के खाई नहीं होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कच्ची हल्दी की सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको हम काठियावाड़ी स्टाइल में बनाएंगे और सर्दियों में ये सब्जी खास तौर पर बना के खाई जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की सुपर टेस्टी सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए कच्ची हल्दर। यहाँ पे मैंने इसे 250 ग्राम लिया है और इसको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसमें ढेर सारी मिट्टी लगी होती है। और इसको हमें इस तरीके से छिल के निकाल के सारी जो हल्दर है उसको साफ कर लेना है। और अब हमें इसे ग्रेट करना है। तो यहाँ पे मैंने ये बड़ी होल वाली ग्रेटर ली है, इससे हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। और यहाँ पर हमने सारी हल्दर को कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए इसको नाप लेते हैं। एक कटोरी भर के ये हमारी हल्दर रेडी है। साथ में हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी हरा लहसुन, इसको मैंने बारीक काट के लिया है। एक बाउल भर के हरे मटर लेंगे, 3 हरी मिर्च और 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, 3 प्याज लिए हैं और 2 टमाटर हमें चाहिए। और अब हमें प्याज को बारीक बारीक काट के रेडी कर देना है। टमाटर को भी हमें बारीक बारीक काट के रेडी कर देना है। हल्दर के हिसाब से हमें टमाटर और प्याज की क्वांटिटी सेम रखनी है। 250 ग्राम हम टमाटर और 250 ग्राम प्याज डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक बाउल भर के हरा प्याज लिया है। 250 ग्राम हम घी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आज की सब्जी हम घी में बनाएंगे। एक बाउल भर के खट्टा दही लिया है और आज की सब्जी में हम गुड़ डालेंगे। तो गुड़ को मैं इस तरीके से कद्दूकस करके रेडी कर दूंगी। यहाँ पे हमने सब्जी बनाने की सारी तैयारी कर ली है। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। पैन में हमने जो घी लिया था सारा घी हम इसमें डाल देंगे। और आज की सब्जी है वो देसी घी में बनती है और इसमें हमें तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे ही घी गर्म होता है इसमें हम कद्दूकस की हुई कच्ची हल्दर ऐड कर देंगे और लो आंच पर इसको हमें लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक भूनना है। और 5 मिनट के बाद आप देखेंगे हल्दर हमारी सॉफ्ट हो गई है और इसने घी को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसमें हम डालेंगे हरा लहसुन। लहसुन को भी हमें अच्छी तरीके से वॉश करके यूज़ करना है और इसको हम ना हल्दर के साथ अच्छी तरीके से भूनेंगे 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट के बाद इसमें हम ऐड करेंगे हमारा हरा प्याज। प्याज को भी हमें अच्छी तरीके से वॉश करके इसमें इस्तेमाल करना है। और आज की ये जो सब्जी है बिल्कुल काठियावाड़ी स्टाइल में मैं आपको बनाना बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे प्याज और लहसुन हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज, साथ में 1 चम्मच हम हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। और प्याज और लहसुन की पेस्ट को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको लगातार चलाते हुए हमें 2 मिनट तक पकाना है। और यहाँ पे इसे भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। तो अब इसमें डालेंगे मटर। मटर के दाने हैं हमें इसमें लास्ट में डालने हैं, क्योंकि मटर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और मटर डालने के बाद इसको हम ना अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढक के लो फ्लेम पर 2 मिनट तक पकने देंगे। गैस की आंच हमें धीमी रखनी है और 2 मिनट के बाद इसको हम फिर से खोल के एक बार अच्छे से फिर से चला लेंगे। और यहाँ पे ये जो हल्दी है हल्की सी नीचे चिपकने लगेगी, इसलिए हमें इसको खोल के चलाना ज़रूरी है। 2 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे और 2 मिनट के बाद इसको हम फिर से एक बार अच्छे से चला लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी ये जो चीज़ें हैं अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो इसमें हम डालेंगे हमारा बारीक कटा हुआ टमाटर, साथ में जाएगा 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे। और सारे मसाले और टमाटर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको अब ना ढक के पकने देंगे 5 मिनट के लिए। और यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं। तो चलिए इसको खोल के चेक कर लेते हैं। कढ़ाई में घी है सेपरेट होने लगा है, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये जो मटर है हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से पक गए हैं और इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे दही। ये दही है हल्का सा खट्टा है। दही डालने के बाद इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे गुड़। तो दही और गुड़ डालने से ये जो सब्जी है थोड़ी खट्टी, थोड़ी चटपटी और टेस्टी बन के रेडी होगी। गुड़ डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे गुड़ इसमें मेल्ट होगा ये जो सब्जी है काफ़ी लचकेदार बन के रेडी होगी। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, साथ में डालेंगे इसमें आधा कटोरी ये बेसन की पापड़ी और इसको हमें लास्ट में डालना है। पापड़ी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप सोचेंगे हमने इसमें पापड़ी क्यों डाली, क्योंकि ये जो सब्जी है हम काठियावाड़ी स्टाइल में बनाएंगे और इसमें पापड़ी डाली ही जाती है। लास्ट में हम इसमें 2 चम्मच काजू के टुकड़े डालेंगे। काजू को अगर आप चाहे तो फ्राई करके भी इसमें डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे गैस की आंच को हम बंद कर देंगे। इसे हमें सर्विंग बाउल में नहीं लेना है, इसको हम ढक के साइड में रख देंगे और इसको हम ना काठियावाड़ी स्टाइल में सर्व करेंगे। तो इसके साथ खाने के लिए हम बनाएंगे मसालेदार बाजरे की रोटी। तो यहाँ पे मैंने छन्नी में 1 कप भर के बाजरे का आटा लिया है, इसको हम एक बार अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसका हमें डो लगाना है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा गर्म पानी लिया है, पानी को हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए इसका एक नरम सॉफ्ट रोटी जैसा डो लगा देंगे। और यहाँ पे हमारा ये डो लग चुका है और इस तरीके से हमें इसको अच्छे से मसल लेना है। डो हमारा बन गया है तो इसके हमें 2 पार्ट कर लेने हैं और चले इसका एक गोला बना के इसको हम बेलेंगे। तो बेलने के लिए यहाँ पे मैंने चकला बेलन का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे इसे बेलने के लिए हमें बाजरे का आटा डस्ट कर लेना है और इसको हम हल्का सा बेलेंगे और बीच में हम स्टफिंग भरेंगे। तो अगर आप ये स्टफिंग कैसे बनाया मैंने इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप जाके जरूर से देखिएगा। बाजरे की रोटी की रेसिपी मैंने पहले से अपने चैनल पे अपलोड करके रखी है। स्टफिंग को अच्छे से कवर कर लेंगे और इसको हम ना आटे से हल्का सा डस्ट करेंगे और हल्के हाथों से इसको हम बेल लेंगे। और यहाँ पे हमारी ये रोटी अच्छे से बेल चुकी है। तो चलिए इसको हम सेक लेते हैं। सेकने के लिए यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन ली है, आप चाहे तो इसको तवी पर या फिर मिट्टी की जो तवी आती है उस पर भी आप इसे सेक सकते हैं। और धीमी आंच पर इसको हमें उलट पुलट कर अच्छे से सेक लेना है। और यहाँ पे ये लीजिए दोस्तों हमारी ये मसालेदार बाजरे की रोटी बनके रेडी है। ऊपर से हम ये देसी घी लगा लेंगे और इस गर्मा गर्म बाजरे की रोटी को हम कच्ची हलदर की सब्जी और गुड़ के साथ सर्व करेंगे। बिल्कुल काठियावाड़ी स्टाइल में हमने ये सब्जी की रेसिपी आपके लिए शेयर की है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की ये दोनों रेसिपी आप सबको जरूर से पसंद आएगी। आप भी ये रेसिपी इस विंटर पर एक बार जरूर से बना के खाइएगा। और आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक और रेसिपी को लेकर फिर से लौटेंगे।